अब हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट साइड के टोटल में से इस डेबिट साइड के टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको मैं एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस करके नाम में दे रहा हूँ, नेट प्रॉफिट भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर। ये जो भी पार्टनर है, मान लो ए बी और सी है, तो ए बी और सी जो भी पार्टनर होंगे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ बस अभी 2-3 चीज़ें और मुझे बतानी है, उसके बाद ही हम ये क्या कर पाएंगे, कंसेप्ट करने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लायक बन पाएंगे। तो उसमें एक चीज़ मुझे बतानी है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, और एक चीज़ मुझे बतानी है आपको किसके बारे में, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के बारे में, और एक चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बता दिया है, एक कमीशन के बारे में बताना है। ये 3 चीज़ें मुझे आपको और बतानी है अभी। तो आगे बढ़ते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो मेरी टॉपिक है आज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारी 2 मेथड हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड है, पहला है प्रोडक्ट मेथड। लिखते चलेंगे। अभी मैं केवल और केवल आपको ये जो सारी चीज़ें नोट्स में बनवा रहा हूँ बेटा, इसके बाद 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं जब आपको करवाऊँगा तो फिर से ये सारे प्रोविज़न को मैं डिस्कस करूँगा, बोलूँगा बेटा वहाँ पर मैंने बताया था, बेटा मैंने वहाँ पर ऐसा बताया था, ये सारी चीज़ें आपको मैं रिकॉल करूँगा। तो पहली हो गई प्रोडक्ट मेथड, और दूसरी होती है एवरेज पीरियड मेथड। दूसरी क्या होती है, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। तो मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड। तो मैं पहले इसका फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद क्या चीज़ें कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। तो प्रोडक्ट मेथड में मैं एक सी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। मतलब ये क्या कर रहा है, ऑन इन एवरेज बेसिस पे आपका क्या कर रहा है, 1 महीने का आपको क्या निकाल के बता रहा है, इंटरेस्ट निकाल के बता रहा है। ऑन इन एवरेज बेसिस पे कितना आएगा, 1/12। ठीक है। तो ये टोटल ड्राइंग कैसे निकाली जाएगी वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। टोटल ड्राइंग कहने का मतलब है टोटल ड्राइंग की जगह आप प्रोडक्ट लिख लेंगे, टोटल प्रोडक्ट लिख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। टोटल प्रोडक्ट, ड्राइंग से अच्छा वर्ड रहेगा प्रोडक्ट, तो टोटल ड्राइंग की जगह आप लोग टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे, ये ज़्यादा सही है। ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्ट कैसे होगा समझिएगा। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेरा एक एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। एक मिस्टर एक्स नाम का एक पार्टनर था, मिस्टर एक्स। उसकी ड्राइंग की डेट्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स, मिस्टर एक्स की ड्राइंग दी हुई हैं। 1 अप्रैल को उसने मान लो निकाला, विड्रॉ किया हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। फिर उसने 1 अगस्त को निकाला हुआ है 3,000 रुपये, 1 अगस्त को 3,000, ये 2021 की बात हो रही है। 1 अगस्त को उसने 3,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। अब 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किए, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2021 को मान लेते हैं 2,000 रुपये विड्रॉ किए हुए हैं। अब मान लेते हैं 28 फरवरी 2022 को उसने विड्रॉ किया 1,000 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ROI दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम। 6% पर एनम आपका क्या करना है, ब्याज की रेट दी हुई है आपको। इसके बेस पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है, अभी कौन सी मेथड से बोल रहा है आपको, प्रोडक्ट मेथड से बोल रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड से जब आप ड्राइंग के पर ब्याज निकालेंगे तो वो कैसे निकाला जाएगा वो समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे।
सबसे पहले आप लिखेंगे, पहला कॉलम लिखेंगे कॉलम में डेट का, पहला कॉलम आप लोग बनाएंगे डेट का। दूसरा कॉलम बनाएंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने कितने पैसे आपने निकाले हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब यहाँ पर आ जाएगा टाइम बोल लो या पीरियड बोलो, नंबर ऑफ डेज बोलो, नंबर ऑफ मंथ बोलो। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ टाइम्स, कितने पीरियड के लिए, या टाइम फॉर विच अमाउंट आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने समय तक वो पैसा मेरा आउटस्टैंडिंग रहा। फिर यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कॉलम नंबर 1, इसको दे दिया मैंने कॉलम नंबर 2, और ये फोर्थ कॉलम बनेगा मेरा प्रोडक्ट का, फोर्थ कॉलम मेरा बनेगा प्रोडक्ट का 1 इंटू 2, फोर्थ कॉलम मेरा है प्रोडक्ट का 1 इंटू 2। तो समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर करने का मतलब वो ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो मैं डेट का विड्रॉ कर रहा हूँ पैसा, पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल लिख लिया मैंने 2021। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 5,000 रुपये। तो पहले ये 2 कॉलम को मैं फिल कर लेता हूँ। फिर 1 अगस्त को, तो ये 1 अगस्त 2021 को मैंने कितने रुपये विड्रॉ किए हैं, 3,000 रुपये विड्रॉ किए, तो ये 3,000 रुपये आ गए। फिर आ गए 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2021 को कितने रुपये विड्रॉ किए मैंने, 2,000 रुपये। फिर 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2022 को मैंने कितने रुपये विड्रॉ कर लिए, 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, टाइम पीरियड देखना है, मतलब ये जो पैसे कितने समय तक आउटस्टैंडिंग रहे। तो जैसे 1 अप्रैल को आपने पैसे विड्रॉ किए, कितने रुपए निकाले हैं, 5,000 रुपये। अब आपका ये जो 5,000 रुपये है पूरे साल भर तक आउटस्टैंडिंग रहा। कहने का मतलब है अप्रैल में भी 5,000 रुपये पूरा एज इट इज़ आपके पास था, मई में भी ये 5,000 रुपये पूरा आपके पास अभी भी है, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि इसमें से अभी तक आपने और कोई जानकारी तो दी नहीं है। तो अपन मान के चल रही है पूरा 5,000 रुपये अभी हमारा क्या है, साल भर तक हमारे पास रहा। हमने ये साल भर ये पूरा पैसा यूज़ किया। मतलब ये जो डेट होती है, इस डेट से लेके कहाँ तक, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट, मतलब 31 मार्च तक कितना टाइम होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 मंथ हो गए। तो टाइम किस में है, मंथ में। आउटस्टैंडिंग, टाइम आउटस्टैंडिंग कितने महीने, मतलब 5,000 रुपये 12 महीने पूरे साल भर हमने यूज़ किया। हर महीने मेरे पास 5,000 रुपये क्या थे, खड़े हुए थे, ब्याज जिस पे मुझे पे करना है। ठीक है। अब 1 अगस्त को आपने जो पैसा निकाला है 3,000 रुपये, इस 3,000 रुपये पे कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए। सर आपने पैसा निकाला है अगस्त से, तो हम अगस्त से उस पर ब्याज लगाएंगे। तो अगस्त से क्या होगा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने हो गए। ठीक है, 8 मंथ पूरा आउटस्टैंडिंग रहा। मतलब ये 3,000 रुपये पूरे 8 महीने तक हमने यूज़ किए। उसी प्रकार आपने कब यूज़ किया, ये 31 दिसंबर को निकाला है, मतलब दिसंबर के लास्ट दिन को निकाला है। तो दिसंबर महीने में किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है, क्योंकि आपने लास्ट डे पे निकाला है ना। तो इस पे जो ब्याज चालू होगा वो चालू होगा जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज लगेगा इस पे। तो ये 3 महीने हो गए। फिर 28 फरवरी को आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, मतलब फरवरी में कोई ब्याज नहीं लगेगा, केवल और केवल इस पे 1 महीने का लगेगा, मार्च का। तो अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने का मतलब इन दोनों को इंटू करेंगे। तो ये हो गया 60,000 रुपये, 24,000 रुपये, ये हो गया 6,000 रुपये, और ये हो गया 1,000 रुपये। अब इनका टोटल कर देंगे, 60 और 24 हो गया 84, 6, 90 और 1 91, 91,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं निकालूं तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, 91,000 रुपीज़ इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, मैंने बोला 1/12 बेसिस पे लगेगा, ऑन इन एवरेज बेसिस पे, इंटू कितना 6%, तो 6/100। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है। तो ये हमारी हो गई प्रोडक्ट मेथड। कहने का मतलब क्या है, ये मेथड कब यूज़ करना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो आप तो या तो एवरेज पीरियड लगा सकते हैं या प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान देना,
प्रोडक्ट मेथड जनरली कब यूज़ की जाएगी, जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट अलग अलग हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5,000, 3,000, 2,000 और 1,000, ये जो ड्राइंग की अमाउंट है वो क्या है, अलग अलग है, और इनकी डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या है, अलग अलग है। तो कुल मिला के जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग हो और डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उस केस में हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना चाहे तो प्लीज़ लिख भी लीजिएगा। कई बार मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है कि आपने कब पैसे विड्रॉ किए हैं, तब हम ये मानेंगे कि आपने मिड ऑफ द पीरियड में क्या किया है, पैसे विड्रॉ किए हुए हैं, इसलिए उन पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब ये क्या होगा, टोटल जो भी आपकी ड्राइंग है